वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे। जीवन की घड़ी याद आती है। ये सुनते ही हम अपनी जीवन की घड़िया में खो गई, तो जरूर अपनी जीवन की घड़ियां ही सुनानी पड़ी। वो दिन याद आता है, उसी जीवन की घड़ियां कौन सी थी जिसने हमको ये नया जन्म दिया, नई जीवन दिया। वो जीवन की घड़ी है। तो ये तो सुना होगा, सेकंड में मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति की प्राप्ति है भगवान से। लेकिन ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। सुना तो बहुत है। रात में बाबा जी ने कहा तो ये बोलना सहज है, करते हो या बोलते हो। ये तो एक्सपीरियंस की बात है। न मन न चित्त था, ड्रामा में जरूर था वो जीवन की घड़ी। तो पहले पहले हमको 3 आवाज आया वहां जाने के पहले कुछ बरस। तो जैसे बाबा ने पहले ही इन एडवांस मुझे 3 वरदान दिया। वो था जो हम जरूर कृष्ण के साथ अपनी जीवन बिताई है, जो हमको कृष्ण की ऑटोमेटिकली आप लगन हो गई। कहाँ भी देखे चित्र को बोलती रहे, आप चैतन्य में निकल आओ, चित्र में क्यों बैठे हो। तो ऐसे उसकी लगन में लगातार रही। और साथ दूसरा, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ये वरदान मिला। तीसरा, प्योरिटी द फर्स्ट। मैं सोचा इसका रहस्य क्या होगा, चलो प्रैक्टिकल देख लेंगे। और छोटेपन से मुझे शादी के लिए बहुत नफरत रही। हमारे लौकिक बहनों ने शादी किया तो मुझे बहुत नफरत रही और मैं इन शादियों को अटेंड नहीं किया, बल्कि रो रो के सो गई। क्यों होता है ये हमको समझ में नहीं आया। जरूर है कि हमको सतयुग में जाना है, वहां तो उसका नाम निशान नहीं है। सतयुग में कृष्ण भी है। तो बाद में चलते चलते ये 3 वरदान प्रैक्टिकल में हुआ। कैसे हुआ, वंडरफुल कहानी है। तो जब तक मैं इतना नफरत में रही तो उन्होंने मुझे बहुत जबरदस्ती शादी कराई। बल्कि मैं उसी नफरत में रही। और परमात्मा को शिव बाबा तो अभी हम कहेंगे,
परमात्मा या भगवान को रोज प्रार्थना करते थे, तो ये बंधन छुड़ाओ, बंधन छूट गया। ऐसे हमको फील हुआ जैसे कि मुझे 3 वरदान मिलने का टाइम आकर पहुंचा। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट, वो भी जरूर है, कृष्ण भी जरूर मिला, बाबा ही कृष्ण है। तो मैं इसी तलाश में रही, तो अचानक हमारे कोई संबंधी लौकिक आंटी ने कहा, दादा लेखराज के पास जाने से श्री कृष्ण भगवान मिलता है, तुम चलेंगी? मैंने कहा वाह भगवान, वहां मेरे लिए ही कृष्ण को भेजा है, चलो मैं चलती हूँ। लेकिन गई दुख से, अशांत से, शांति लेने के लिए। जब हम बाबा के पास सामने खड़ी रही तो बाबा ने हमको पूछा, बच्ची तुम कौन हो? मैं क्या बोलूं, मुझे क्या मालूम, मैं आत्मा हूँ। मैंने कहा बाबा मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। तो 1 सेकंड में मुझे परिवर्तन किया। ये एक वंडर सुनो। कौन बोलता है मैं दुखी इंसान हूँ? बोलने वाला कौन? मैं बार बार कहीं मैं ही बोल रही हूँ, मनुष्य। अच्छा तो मनुष्य हो, दुखी इंसान हो। अभी अभी तेरा शरीर छूटता है तो तेरे शरीर को बेकार समझ के कोई जलाएगा, अभी जलाएगा। हमने 1 सेकंड में सोचा क्यों जलाएगा बैठे बैठे। नहीं बाबा क्यों जलाएगा? तो कहा तो तुम बोला मैं दुखी इंसान हूँ, बोलने वाला कौन है? पहले वो बताओ। मैंने कहा मैं ही बोलती हूँ, मैं माना देहधारी। अच्छा फिर एक पैड उठाई, लाल पेंसिल उठाई, उसमें 5 तत्वों का शरीर निकाला, 2 बाहें, 2 टांगे, मन बुद्धि संस्कार बिंदु। ये देखो ये है आपका 5 तत्वों का शरीर। वो तो जरूर एक दिन आएगा, वो विनाश होगा, इसको शरीर को जलाएंगे। लेकिन ये जो है बिंदु वो लाइट रूप है, इसको तो कोई जला नहीं सकता। तो ये जो लाइट से जल रही है, इनसे पूछो तुम्हारा पति मर गया क्या? तुम रोते हैं क्या? ये क्या लाइट बोलेंगे? तो ज्योति स्वरूप लाइट है आत्मा, जो बिंदु रखा। तो वो रो सकती है, रोती है क्या? उसका कोई मर जाता है क्या? उसको पति है क्या? वास्तव में मैं उनके लिए नहीं रोती, लेकिन एक ही बाबा को सुनाया तो दुनिया में विदों को ऊपर बहुत नफरत है लोगों को। तो सारी दुनिया हमको नजर से, उसी नजर से देखेगी। विदों से पूजा नहीं कराएंगे, उसको नफरत से देखेंगे। वो मुझे दुख था। और हमारा एक लौकिक भाई 17 वर्ष का, उसी समय ही शरीर छोड़ा था, कुछ मास हुआ। उसी दुख में हम समझो गई। तो बाबा एक ही शब्द जब ये सुनाया तो लाइट को पति है क्या? तो ज्योति स्वरूप लाइट आत्मा को पति है क्या? बस ये सुन करके हम ज्योति स्वरूप आत्मा अनुभव करके इस शरीर से उड़ने लगी। विदाउट बॉडी, शरीर है ही नहीं, आत्मा जस्ट लाइक ए स्टार उड़ती रही उड़ती रही। उड़ते उड़ते अंदर आत्मा को मालूम पड़ता है कि ये मैं भारी मिस्टेक किया, अपन को दुखी इंसान समझा, लेकिन मैं हूं तो आत्मा। और जो आत्मा का नेचुरल संस्कार स्वभाव है वो आनंद स्वरूप
प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप सब इमर्ज होने लगा आप ही। बाबा तो मुझे इतना ही समझाया, आत्मा अंदर फील कर रहे हैं, मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो खुशी में रहने वाली हूँ, ये दुख काहे का। ऐसा बोलते बोलते हमारी अंदर खुशी इमर्ज होने लगी। और जैसे बादल होता है काला काला वो जाता है, ऐसे हमारे से धुआं पुराने संस्कार दुख और शांति का ऐसे जा रहे हैं। और मैं जैसे लाइट रूप होती जा रही हूँ, तो और खुशी इतना जो 2-3 घंटा हम जोर जोर से हंसती रही खुशी में। मुझे शरीर का कुछ पता नहीं। बाबा ने देखा ये हंसती रही है तो पानी पिलाया और मुझे बुलाया, बच्ची तुम कहाँ चली गई हो, बाबा बुला रहे हैं, आओ बच्ची। मैं शरीर में आऊं तो मैं वो आत्मा नहीं हूँ जो पहले दुख रूप थी। एकदम ट्रांसफर होके शरीर में आई। ये क्या है, कहाँ बैठी हूँ, ऐसा जैसा नया देख रही हूँ। तो बाबा ने फिर से पूछा, अभी बताओ आप कौन हो। मुझे हंसी आई, आउट ऑफ क्वेश्चन है, आत्मा से कोई पूछता है क्या, आत्मा तुम कौन हो, ऐसा फील हुआ। फिर मैं हंसने लगी तो बाबा ने कहा क्यों हंसती हो। बाबा मैं तो आत्मा हूँ और आप पूछते हैं तुम कौन हो, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो कहा हाँ अच्छा तुम आत्मा हो गई। आत्मा हो के जवाब दिया ना, अभी तुम आत्मा हो गई, पहले क्यों नहीं बोला मैं आत्मा हूँ। हमने कहा पहले मुझे पता ही नहीं था, मैं तो शरीर में नहीं थी, शरीर का पता था। तो तुम जाओ अपने घर में जहाँ तुम्हारी शरीर की माँ बहुत दुखी है, रो रही है, उसको जाके आत्मा का ज्ञान दो। मैंने कहा घर कौन सा, यही घर है ना, आप ही मेरा बाप हो, यही मेरा घर है, किसी घर में जाऊं। वो भूल गई ना पहले का, तो संस्कार ही बदल गया। तो बाबा ने कहा नहीं वो अलग घर है तुम्हारा, जो तुम्हारे माँ बाप जन्म दिया तो वो घर है, उधर जाओ। मैं याद करने बैठी तो याद आया, फिर गई जैसे कि मैं उसी लौकिक माँ का एक टीचर बन के गई। टीचर क्या पढ़ाता है ऐसे उसके पास पहुंचते ही कहा आप कौन हो। वो ऐसा हो गई, क्यों, मैं तो तेरी माँ हूँ और कौन हूँ। ये क्या हो गया आपको, मेरे से पूछ दिया आप कौन हो। मैंने कहा तू मेरी माँ हो, कौन बोला है तू मेरी माँ है। वो हैरान हो गई, ये कहाँ से लौटी है। तो कहा मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। तो मैं कहा क्या क्या पूछती है। अच्छा तू मेरी माँ है तो बताओ, तो ये शरीर क्या है और आप कौन हो। क्यों, मैं टोटली माँ हूँ ना शरीर से। फिर हम बोला तुम सारा दिन बोलती है ये मेरा शरीर है, आज मेरे माथे में दर्द है, आज मेरा मन नहीं ठीक है, बुद्धि नहीं ठीक है, मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा हाथ मेरा पाँव, मेरा करने वाला बोलने वाला कौन। तो कहा ये पता नहीं कौन सी भाषा है, मैं कभी नहीं सुनी है, और बताओ तुम मुझे बताओ मैं कौन हूँ। तो इसको रियलाइज करा, देखो आत्मा, बाबा ये एग्जाम्पल दिया, आत्मा जब निकल जाती है तब मनुष्य को जलाता है, जीते ही जलाता है क्या। अभी आपको कोई लेके जाएंगे जलाने, मैंने कहा क्यों जला रहे हमको। ऐसे उसी से पूछा तो कहने लगी ये तो ठीक है पर मैं कौन हूँ वो बताओ। बताया आत्मा,
तो कहा मुझे तो तेरे द्वारा सुन के कितनी शांति मिली है, अभी जिसने तुमको सुनाया वो तो क्या होगा, अभी मुझे उसके पास ले चलो। मैंने कहा चलो अभी। तो कहा अभी कैसा चलूं, लोग क्या कहेंगा, ये बैर निकली है, इन्हों की सिस्टम है ना, एक बरस रोना पीटना घर में बैठना, तो लोग क्या बोलेगा। मैंने कहा तुम इधर ही रोती रहो, मैं तो भगवान से मिलने जाती हूँ। फिर गई बाबा के पास। बाबा ने कहा बच्ची सुनाओ, सारा दिन कल में क्या तुम्हारा चार्ट है, कितना बारी शरीर याद आया, कितना बारी तुमको अशांति हुई, आत्मा स्वरूप में कितना बात रही। मैं ये सारा समाचार सुनाया, उसको ये ज्ञान दिया। फिर क्यों नहीं लेके आई? मैंने कहा वो दुनिया को देखती है, मैं उसके लिए क्यों रोके, मैं तो आ गई। तो कहा बच्ची देखो मैं क्यों आया हूँ इस अपतत दुनिया में, इन अबलाओं को गणकाओं को उद्धार करने के लिए। तो मैं न उद्धार करूंगा तो कौन करेगा, ठीक है तुम न लेके आई, मैं चलता हूँ। मैंने सोचा बाबा कैसे चलेगा, क्यों सोच रही हो, मैं आया किस लिए, मैं ऊपर से परम धाम से इसलिए आया, ऐसी ऐसी अबलाओं का उद्धार करने जो दुखी है। दुखी तो थी, तो चला, गेट से बाहर निकला, हमको हाथ लेके, दिन में धूप थी, ऐसे ही चलते रहे, पैदल करके आके पहुंचे। तो हमारी लौकिक माँ, जो कोई मर जाता है ना तो दुख में, उनकी ये दुख की निशानी है, ऐसे ऐसे बैठना, माना मालूम पड़ेगा इसका कोई मर गया है। ऐसे बैठी थी तो बाबा आके पहुंचा, तो कहा सीता माता देखो आपके घर में कौन आया है, देखो ये घूंघट पट खोल और मुझे दिव्य नेत्र से देख मैं कौन हूँ। तो खोला घूंघट अपना, देखे ये कौन है, कौन है, अंदर ही घूंघट में देख लिया तो कौन है, हाथ जोड़ के ऐसे किया और शंख चक्र गदा पद्म चारी अलंकार ऐसे विष्णु का देखा। ऐसे ऐसे करने लगी तो बाबा चल पड़ा। अच्छा अच्छा बच्ची चलो चलो, उसको छोड़ के चला। फिर हमको बोला इसको रात्रि को लेके आना, क्योंकि दिन में मनुष्य देखती है तो डरती है ना, रात को मनुष्य नहीं देखेंगी तो सुनेंगी। फिर रात को इसको लेके आए तो बाबा इसको समझाया, वो समझ गई और रोज रात को आती थी, खाना पीना खा के वॉकिंग करके। तो सुनती रही, समझो आ गई ज्ञान में। फिर हमारा लौकिक बाप, बाबा ने पूछा वो क्यों नहीं आता है, उसको लेके आओ। उसको बोला तो कहता है ज्ञान बस यही है, तुम्हारी जीवन बदल गई, सारा दिन रोती थी अभी सारा दिन हंसती रहती हो, यही ज्ञान है। तो बाबा को ये सुनाया। बाबा ने कहा अच्छा मेरा याद प्यार देना। देखो बाबा के एक ही शब्द में इतनी पावर है, याद प्यार देना, वो पूरा सरेंडर हो गया इसी एक ही शब्द में। तो मैंने आके बोला उसको, तो बाबा ने बहुत याद प्यार दिया है। तो कहा बाबा भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है, मैं तो ढूंढा ही नहीं, मैं तो कुछ भी याद नहीं किया और भगवान मुझे याद किया। ये कैसे, मैं तो पापी, मैं तो ये, भगवान मुझे याद करे, मैं इधर रह नहीं सकता, चलो मैं अभी चलता हूँ। तो हमारे साथ आए, बाबा को बोला, बाबा बैठे तो पूछा इनसे, तो कभी मंदिर में गए हो? बोला हाँ बहुत बारी, रोज भी जाता हूँ। तो आपको क्या मिलता है प्रसाद? फल फूल मिलता है
और उधर क्या सुगंध है, अगरबत्ती और जल हाथ में देता है। तो अच्छा ये है मकान शरीर, उसमें वो तो जड़ मूर्तियां का इतना रिस्पेक्ट रखता है। ये तो जो है चैतन मूर्ति आत्मा, तुम मेरे बच्चे हो, तो रात दिन इसको क्या भोग लगाते हो। वो बेचारा तो मटन ये भोग लगाते थे। तो कहा ये मैं तो पापा का नाम कैसे लूं, वो भोग लगाता हूं। तो कहा अच्छा, और उसको जल क्या देता है आत्मा को, जल है शराब, और उसको अगरबत्ती वो है सिगरेट। तो बाबा ने कहा तुम तो महापापी बन रहे हो, मेरा बच्चा बन के और उसको जल शराब और धुआं अगरबत्ती के बदले सिगरेट का धुआं, प्रसाद मटन, तो बहुत पाप तो कर चुके, अभी भी महापापी बन रहे हो। तो उसको बहुत शौक आ गया, हाथ जोड़ के माफी लिया। तो बाबा मुझे माफ करो, अभी तक कोई ने मुझे ये रास्ता नहीं सुनाया है। तो ये मंदिर है चैतन्य, इसको भोग ये नहीं लगाना, वो भोग लगाना। तो जब जब मंदिर के मूर्तियों का इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड रखते हैं, तो तुम चैतन्य में क्या कर दिया, महापापी बन के दिखाया। और बहुत कड़ी सजा धर्मराज की मिलना है आपको, उसी सजाओं से छूट नहीं सकेंगे। तो कहा नहीं, मेरे को माफ करो, मैं माफी लेता हूँ, आज से लेकर मैं पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, फिर घर आए, घर चले ही नहीं, बस मैं इधर ही रह जाऊंगा। बाबा ने कहा नहीं लेके जाओ। चला, फिर पहुंचते ही ये सब बाटल, विस्की, ब्रांडी, जो भी इसकी चीज सब गैलरी से फेंकता गया और बर्तन सारा नया मंगाया और सब छोड़ दिया। तो बीमार पड़ गया, बीमार भी समझो सीरियस हो गया। इसके डॉक्टर को मंगाया, बोला तुम सभी ने मिल करके इसको बीमार किया है, क्यों एक मटन छुड़ाया, सडनली थोड़ी कोई छोड़ता है, धीरे धीरे छोड़ना। तो हमारी लौकिक माँ बोला आप डॉक्टर हो ना, आपका काम है विश्वास, भगवान के ऊपर पेशेंट्स को विश्वास दिलाओ। देखो हमको विश्वास है, इसको भी विश्वास है भगवान में, तो उन्हें भगवान की याद में ही रहेगा। तो कहा अच्छा माता जी, तुम उसको भगवान के विश्वास में रखो, और मेरे पास इसकी कोई दवा नहीं है, मैं नहीं दवा देंगे। दवा नहीं दिया, चला गया। फिर इसको शिव बाबा की याद में रहे और थोड़े दिन में ये ठीक हो गया, चलता फिरता रहा। तो फिर से इसी डॉक्टर को मंगा के दिखाया, उसने अपना अनुभव सुनाया। मैं बार बार शिव बाबा को याद किया और योग में रहे, मुझे वो शक्ति मिली, मेरा सब दूर हो गया। तो भी उसको तो नहीं आया। फिर क्या हुआ, तो सभी मिल करके इसके सनाबंदी वो आए। तो कहा तो तुमने कन्याओं को छोड़ दिया है, उधर लेटर लिख के दिया है, तो हमारा नाता टूटा। कभी भी आप शरीर छोड़ेंगे तो हम नहीं आएंगे, आपके शरीर को हाथ नहीं लगाएंगे। तो कहा ये तो मेरा भाग्य हो गया, हम ब्राह्मण बने तो मेरे शरीर को ब्राह्मण ही उठाएंगे। तो ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई, तो टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण बन गए ना, तो मेरे को देखने वाला ब्राह्मण ही है। तो उसने कहा क्यों हम शुद्ध रहे क्या? तो कहा आप ही बोल रहे हो, आपको नहीं आना है, मेरे लिए ब्राह्मण तैयार है।
तो कोई भी कनेक्शन नहीं, पूरा तोड़ के गए। वो बहुत खुश हो गया, देखो मैं ब्राह्मण परिवार में ज्वाइंट हो गया है, शूद्र परिवार का टूट गया। खुश हो गया, उसका बर्तन है वो सब जो होता है ना सब लेके गए, ये खुश हो गया। बाकी रही चिट्ठी, जब हम गए तो लेटर बाबा बोला लिखा के आओ, मैं ओम राधे के पास अपनी फैमिली को 5 बच्चियों को और ज्ञान अमृत पीने पिलाने के लिए छुट्टी दिया है, देता हूँ। और साथ साथ उन्होंने कहा हम दोनों क्या करेंगे बैठ के, हम तो झांझ बजाएंगे। तो अपना नाम सहित लिखा लेटर, हाँ दोनों। तो उनको इसका रिलेशन को बहुत गुस्सा आया। पहले बाबा बोला ये विघ्न आएगा और उसको सहन करना है, तो ठीक है। फिर उसने पूरा अनुभव से बताया, देखो भगवान के पास जाना ये तो खुशी की बात है, तो हम भी अपना भी लिखा है लेटर, उनके लिए लिखा है। तो आप हमारे घर में क्यों इंटरफेयर करते हो? आपके घर में क्या भी हो रहा है, झगड़ा फसाद हो रहा है, हम थोड़ी आपके घर में आकर के इंटरफेयर करता हूँ। आपका कोई भी अधिकार नहीं है हमारे बात में बीच में आना। हमारे बच्चे हैं, तुम्हारा क्या कनेक्शन? हम अपने बच्चों की कैसे भी पालना करें, हमको बुद्धि है, कॉमन सेंस है, तुम बीच में नहीं आओ। ऐसा बात किया, वो चुप हो गया, दूर हो गया, फिर कनेक्शन खत्म। वो लेटर तो अभी तक होगा फाइल में। तो निश्चिंत होके ये भी सरेंडर हुए। अभी इन्हों के अंतर के ये आप ज्ञान की पॉइंट सोचो। बाबा कहते हैं दुनिया से ये हमारा ज्ञान ऊंचा है। किसमें ऊंचा है? सन्यासी तो भाग जाता है, चल नहीं सकता है। ये तो साथ में परिवार के साथ रहते, बाबा के साथ पूरा बुद्धि योग रखा। ये बड़ी मंजिल है ना, देखते हुए भी। तो ये ज्ञान हम सबको देते थे, हम कुछ भी छोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है, सिर्फ बाबा से जोड़ा है। और बुद्धि से शरीरक साधन सब टूट गया। जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी ऐसा बड़ा बड़ा मकान था, सब खत्म करके और अब्बू में आए, कराची में आए, फिर अब्बू में आए। अब्बू में क्या हो गया तो कंप्लीट बेगरी लाइफ देखा। कहाँ ऊपर थे धन में, समझो ये ज्ञान धन इतनी शक्तिशाली है जो इसको अपना शरीरक साधन बुला दिया। भाई हम मोटर गाड़ी में जाते थे, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, कुछ भी समृद्धि में नहीं, जैसा बेगर तो प्रिंस बाबा था ना, ऐसे लाइफ में कोई भी शरीरक बीमारी भी थी, उसके होते भी बाबा के बच्चे, मैं सर्वशक्तिवान के बच्चे, इतना नशा चढ़ा ही पड़ा था। और बाबा जब हम सरेंडर हुए तो बाबा फाउंडेशन डाला भट्ठी का। तो कैसे भी आप भट्ठी करो, परंतु अखंड योग भट्ठी ऐसा नहीं। एक उठे कि समझो हम इधर बैठी है, दूसरी जब इधर बैठेंगी 1 घंटे के बाद हमारे बाजू में, तब हम उठेंगे तो कनेक्शन जुटा पड़ा गया बुद्धि का, उठ के इधर ही बैठेंगे, बाहर नहीं। ऐसी हमारी वो भट्ठी चली। और चार्ट बाबा रखाया, सारे दिन का चार्ट लिख के शाम को सुनाओ। तो सारे दिन में हम कितना याद किया, कितना समय हम सेवा किया, और हमारा चार्ट क्या रहा, किसको सुख दिया, दुख दिया, अशांत असंतुष्ट किया, ये सब चार्ट लिखते थे। रात को बाबा एक एक चार्ट सुनाते थे सबका। तो सारा दिन अटेंशन रहता था मुझे बाबा की याद में ही रहना है, और कोई संकल्प को आने नहीं देते थे। अंदर ही अंदर मरते थे, समझो
पुरुषार्थ बताऊं तो फिर आने नहीं देते थे कोई व्यर्थ संकल्प को। तो ये पुरुषार्थ हमें समझो लगन थी। एक दिन बाबा ने कहा तुम सूक्ष्म वतनवासी बनो, फरिश्ता बनो। क्या फरिश्ता बने, कैसे बने? तो मैं बाबा के पास गई। बाबा अगर फरिश्ता बनना है तो आज मुझे परमिशन दो, तो हम सारा दिन ऊपर में बैठ के और सूक्ष्म वतनवासी बन के मैं तपस्या करूं। तो अच्छा बची, आपको परमिशन है। नीचे पत्र लिखा, हम लिखा, पूछा, लिखा भी, तो नीचे अपने रेड पेंसिल से लिखा, हाँ बच्ची आपको परमिशन है, भले तुम तपस्या करो। तो मैं परमिशन लेके आज मैं न खाना खाएंगी न कोई सेवा में आएंगी, वो भी शरीर में उतरना पड़ता है ना, पूरा कंप्लीट ऊपर ही रहेंगी। ऐसा बाबा ने लिखा, तो तुम्हारे लिए एक ब्राह्मणी मुकर्रर किया है, वो टाइम पर फ्रूट दूध लेके आएंगी और तुम भले तपस्या में बैठो। हम ऐसे तपस्या में बैठे तो मुझे बहुत प्यासा लगी, भूख ने। तो बैठ गई, गैलरी में देखी तो कोई बहन आवे, उसको बोलूं पानी लेके आवे। उसी घड़ी मुझे शौक आ गया। मैं क्या बाबा से प्रॉमिस किया, दृढ़ संकल्प किया, मुझे आज सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। अगर मैं सूक्ष्म वतन में हूँ तो वहां तो प्यास लगती नहीं है, ये तो स्थूल में हूँ, ये निशानी है, तब मुझे प्यास लगी। नहीं, मेरा एम तो वो है, लक्ष्य तो वो है, ये तो मैं स्थूल में हूँ। फिर वापस आई, पानी नहीं पिया, तो आके बैठी। बैठने से ये याद आया, मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूँ, मैं ये देहधारी नहीं हूँ, सूक्ष्म वतनवासी। ऐसे संकल्प दृढ़ से मैं ऐसे दो जना शोल्डर में दो विंग्स पैदा हुआ ऐसे, और लाइट की ड्रेस आ गई, सिल्वर ड्रेस, और ऐसे 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 करके ऊपर 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 जा रही। फरिश्ता माना क्या, स्थूल में उड़ना, लेकिन बुद्धि बाबा के पास सूक्ष्म वतन में। बाबा तो साकार में था और बाबा तो संपूर्ण बाद में बनने वाला था ना, बनाना। तो जा रही हूँ ऐसे, इतना हमको खुशी, वहां सूबी रस पी रही हूँ ऐसे आनंद में, खुशी में। कितना घंटा, सुबह को 10-11 बजे होगा बैठी, ताकि शाम को बाबा का भोजन का टाइम मिला तो भोजन के लिए आया। कहा वो हमारी तपस्वी बच्ची कहाँ गई, बुलाओ उसको। कोई गया, फ्रूट लेके गया, वो दूध लेके गया। इंक्वायरी करे तो कोई नहीं गया। क्या हो गया? कोई बहन को बुलाओ, ऊपर जाओ, देखो हमारी तपस्वी बच्ची और तपस्या में बैठे, उसको बुलाओ। मैं दिल का एक खुशी का अनुभव एक अक्षर में सुनाएंगी। तो भगवान के मिलन का सुख क्या है। तो वो बहन आके मेरे सामने बैठी, तो मुझे मालूम पहले नहीं पड़ा, बाद में वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन कैच हो गया, कोई है। आंखें खोला तो पता चलो बाबा बुला रहे हैं। बाबा की आज्ञा तो मान करके मैं उठी, नीचे आई। बाबा नीचे लास्ट ग्राउंड खड़ा था। आओ बच्ची, मेरी तपस्वी बच्ची, तुम आज व्रत रखा है, खान पान मेरे लिए, ये मैं नहीं सहन कर सकता। मेरे लिए तुम पूरा व्रत रखा है, न जल न पानी न खाना। आज मुझे परमिशन दो, मैं आपका व्रत तोड़ूंगा। मेरे को अंदर क्या जवाब आया, वो भी व्रत है,
बाबा का फरमान मानना, ये भी तो व्रत है ना। तो हम ऐसे किया तो बाबा ने कहा, बच्ची आज मैं ये देख रहा हूँ, मेरे लिए तो व्रत रखा है, भक्ति मार्ग में कोई व्रत रखता है, इसीलिए तुमको मालूम है भगवान से मिलने के लिए, लेकिन तुम तो मेरे से पहले ही मिल चुकी हो। सरेंडर किसके ऊपर हुई? भगवान के ऊपर। फिर भी हमारे लिए तुम व्रत रखा है, तुमको मेरे मिलने का अनुभव जरूर है, वो बताओ। तो क्या अब तक नहीं मिली हो? ऐसा बोलते भी रहे। और आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का सुख क्या है, अतीन्द्रिय सुख की निशानी क्या है? जब आत्मा परमात्मा से ऐसे मिल गई तो जो परमात्मा का सुख है, शांति है, वो आत्मा में हमको उसी घड़ी फिर से इमर्ज हुआ। ऐसे नहीं, उसी समय हमको अनुभव हुआ, जो पहले अनुभव कराया वो इमर्ज होने लगा। मैं उन सुख में ऐसा चूर हो गई, खो गई, ऐसी खो गई जो मैं बाबा के शरीर को नहीं देख सकी। मिलन क्या होता है, मिलन का अनुभव क्या होता है, उसमें ऐसा खो गई। बाबा है कि नहीं है? फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने कहा, चलो बच्ची, आज मैं तुम्हारा व्रत तोड़ता हूँ, मैं भी तुमको खिलाएगा, मम्मा भी आपको खिलाएगा। मम्मा को बुलाया, ये सारा सुनाया। बच्ची ने व्रत रखा है मेरे लिए, मेरे मिलने के लिए, मैं नहीं सहन कर सकता, आओ तुम भी खिलाओ, मैं भी खिलाता हूँ। मुझे टेबल पर लेके गए, बाबा ने शुरू किया, मुझे खिलाया, मम्मा ने खिलाया। फिर भी उसमें भी बड़ा सुख समाया पड़ा था। बाबा मम्मा अपने हस्त कमल से खिला गए, ये भी साथ साथ उन्हीं सुख में चली गई। बाद में सारा दिन उसी नशे में चूर रही। तो बाबा का अटेंशन हमारे ऊपर, तो ये नाम ही रखा तपस्वी बची। मेरी कहाँ गई तपस्वी बची। दूसरा तो हम हमेशा बाबा के जो भी श्रीमत मिलती रही उसी पर हम चलती रही। तो एक दिन कहा, बच्ची से इतना ही था बड़ा दालन, उसको तुम पोछी लगाओ, व्हाइट वॉश। मैं खुशी से लगाती रही। तो उसमें ऐसा ऐसा हाथ से घुमाया, हाथ से घुमाया, ये मेरा पूरा हाथ जल गया। फिर भी पट्टी बांध के कर रही थी। बाबा कौन है? भगवान है ना। उसको प्रेरणा आ गई, बच्ची को कुछ तकलीफ हुई है। वो जल्दी ऊपर से आया, जहां मैं लगाती रही, बच्ची तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा ये लगा रही हूँ। कौन तुमको चार्ज दिया है? दिया तो बाबा, मैं कैसे कहूँ। मैंने कहा बाबा ये सेवा थी, मैं ऐसा हाथ से घुमाया। ये क्या बांधा है? मैंने कहा हाथ से घुमाया तो जल गया, पट्टी बांध के। मैं कहा तो कहा, भोलानाथ भगवान मुझे कौन से बच्चे दिया है? ऐसे भोले बच्चे दिया है जिसको ये मालूम ही नहीं है, तो हाथ उसमें नहीं डालना। बोला भगवान मुझे बच्चे भी भोले दिया है, इसको ये पता नहीं है हाथ उसमें दिया है, डाला है। चलो चलो अभी छोड़ो। अभी और एक अनुभव सुनाएंगे जिसमें हमको बाबा के मिलन का और सूचना कैसे दिया है।
जब बाबा का 18 तारीख कर्मातीत बने अव्यक्त, तो 2 दिन पहले हमको रात को 2 बजे हमको जगाया। हृदय पुष्पा बेटी उठो उठो। मैं उठ के लाइट जलाई, बाबा हमारे सामने बैठा है। हमने कहा बाबा इसी टाइम आप कैसे आए हो और क्या करना, हम तो उठिए क्या कर रहे। तो कहता है तुम अपनी तैयारी करो, आओ मेरे पास। मैं क्या समझा, शरीर छोड़ के आओ हमारे पास, तैयारी करो। तो मैंने कहा बाबा मैं तैयारी कैसे करूं, मेरे हाथ में तो नहीं है, आत्मा तो आप ही जाएंगी, मैं क्या तैयारी करूं, और आओ मेरे पास, मैं कैसे आऊं, ऐसे बोला। तो नहीं तुम जल्दी आओ। वास्तव में यहाँ मधुबन में जल्दी आओ। अपने पुराने बच्चों को बुलाया है। तो मैं ऐसी ही रही, सो गई। फिर दूसरे दिन बच्ची उठो उठो। बाबा मैं क्या करूं, अपना हिसाब किताब सब चुट्टू करके आओ। मैंने कहा मेरे को हिसाब किताब तो कुछ है ही नहीं, बैंक बैलेंस ही नहीं है, 5 रुपए तो दे के भेजा हमको, अभी बैंक बैलेंस भी नहीं। अब कौन सा मैं हिसाब किताब चुट्टू करे, मुझ गई, मुझे कोई बोलने वाला नहीं। फिर सुबह को क्लास में सुनाया तो सभी को बहुत दुख हुआ, रोने लगे। तो कैसे दादी अभी जाएंगी, सेवा तो बहुत करनी है। मैंने कहा बाबा बुला रहे हैं, मैं क्या करूं। और बाबा के रूम में काट है ना बाबा की, उधर खड़ी हूँ। तो कहता है तुम पहुंच गई, अच्छा अच्छा इसलिए बुलाया। फिर मैं थोड़ा समझा इसके लिए। बाद में दूसरे दिन ट्रंका लाया, बाबा व्यक्त हो गया। वो सुनते ही मेरे अंदर वाणी बाबा की मुरली के लिए इतना हमारा प्यार था, जो कुछ दिन नहीं भेजा तो मैं खुद ही गई वाणी लेने। टेलीग्राम भेजा, हम गई। तो कहा बच्ची तुम सा तकलीफ लेकर आई हो। मैंने कहा मछली को पानी से बाहर निकालो तो वो रहेंगी क्या बाबा, वो तो मर जाएंगे ना। तो मेरा ज्ञान तुम मुझे ही दे रही हो, ऐसा बाबा ही तो बताया था। मैंने कहा मैं कैसे रहेंगी बेगर मोरनी। तभी वो लिथो चालू कराया, ये किया। फिर यही मेरे मन में रह गया। बाबा प्रॉमिस किया था, तो हम जब जाएंगे तो साथ में जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, न मैं आपको छोड़ेंगे न तुम हमको छोड़ेंगे, ऐसा बोला था। अभी क्यों हम सभी को छोड़ के गया, ये मन में चल रहा था संकल्प। तो जब अव्यक्त हुआ उसके बाद बाबा को पहला बारी जो सब जो बाबा के नजदीक बचे थे पहले ही कहा, उन सबको बाबा के रूम में बिठा के बाबा को मंगाया। तो पूछा सबकी से, भाई जिसको कोई भी क्वेश्चन हुए बाबा से पूछे। तो मैंने पूछा बाबा आप तो ये प्रॉमिस किया था, तो मैं ऐसे नहीं आपको छोड़ के जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। अभी हमको कैसे छोड़ के गए अकेले अकेले। तो कहा मैं अभी तक गया नहीं हूँ परमधाम में, अभी मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, आपके लिए वेट कर रहा हूँ, मैं गया थोड़ी हूँ, आपके साथ ही हूँ। तो जब जाएंगे तब जब आप अव्यक्त रूप धारण करके आएंगे तब सबको लेके जाएंगे। तो मुरली का मुझे बहुत उत्साह हुआ सुन के। मुरली कैसे सुनेंगे,
बाबा का रथ तो चला गया, मुरली कौन सुने, कैसे सुने? तो उसका जवाब दिया, तो इतना बरस मुरली तो सभी आप प्रैक्टिकल में लाया है, धारण किया है, तो सब वो इतने वर्षों की वाणी कहाँ से प्रैक्टिकल में आई? तो कहा वो रिवाइज कोर्स चलेगा, तो आपको जो जो मिस हुआ है धारणा में वो सब प्रैक्टिकल में आएगा। फिर दूसरे को पूछा, तो 1 बरस आप दिखाया है ना ब्रह्मा की आयु, तो 1 बरस के पहले ही जो चले गए, तो कहा ये कहने में आता है जो 2-3 बरस पहले गए तो एक 100 बरस के नजदीक रहा ना, तो उसको भी 1 बरस ही कहेंगे। तो सभी क्वेश्चन तो हल हो गया। रिवाइज कोर्स चलेगा, उसके बाद दूसरा कोर्स सुनाया, तो अभी वो प्रैक्टिकल में चल ही रहा है, समझो। तो फिर जब दूसरा वारी आए तो सब क्यों में खड़े थे बाबा से दृष्टि लेने और मिलने। पहले तो अच्छी तरह मिलते थे, तो जब हमारा टर्न आया, मैं ऐसे ही अभी तक भी उसी सोच में थी, बाबा कैसे जल्दी चला गया, क्यों ऐसे ही सोच में आके दृष्टि लिया, तो कहा क्यों? और हृदय पुष्पा तुम सदैव हंसती रहती हो और आज क्यों ऐसा देख रही हो? अभी हमको हंस के दिखलाओ। मैंने ऐसा किया, हम नहीं हंसेंगे, मना क्यों छोड़ के गए। तो ऐसा जादू लगाया, ये बात कहने की नहीं है। 1 सेकंड में वो दृष्टि दिया, मैं सब कुछ भूल गई, हंसने लगी आपे आपे। किया, मुझे दिखाई पड़ा सच्ची लाइट हाउस है ना, उधर ही मैं जैसे घूम रही, बाबा ही नहीं दिखाई पड़ता है। बाबा ने कहा तो देखो, कोई किसके घर में जाता है तो घर का मालिक नहीं होता है तो उसको क्या मजा आएगा, वापस आएंगे ना। तो तुम मुझे न देख के वापस आ गई, तो इसलिए तुमको क्या मिलन नहीं हुआ। अभी समझो, जब ये मुकर्रर रथ है बाबा का, वो किसी लिए है? मिलने के लिए, दृष्टि देने लिए। ये 2 खिड़कियां हैं, न खिड़कियों से द्वारा मिलने के लिए तुम छोड़ के गई है। मैं ऐसा रियलाइज किया जैसे मैं एक कोई बुआरी भूल गया, ऐसे बाबा को देखती रही। तो बाबा उसी टाइम जैसे परविश हो के और बहुत प्यार से दृष्टि देके और ऐसा बोल रहे, वही सेम हमको भाषण दिया। बच्चे अब तो सब जाने, अभी बाबा की खिड़कियों द्वारा मिलन हुआ, अच्छा अभी हस्त कमल से भोजन खाओ, ऐसे ही प्यार से खिलाया। ये अनुभव बड़ा वंडर था, जो वो था ना, कैसे भगवान से मिलने के लिए व्रत रखते हैं, तो ये मिलन क्या है, उसी घड़ी वो अनुभव कराया। और ट्रांसपोर्ट में जहाँ शांति स्तंभ है, रोज बाबा 1 बजे खाना खा के इधर वॉकिंग करता था। मैं झाड़ के आगे खड़ी रहती, मेरे को हाथ में लेके आना जाना पैदल करते। तो एक दिन ने पूछा, तुम क्या पुरुषार्थ करती हो, कैसे? वो सारा चला। वो 2 भाई सामने खड़ा था बाबा के लिए, तो हमको बोला, देखो बच्ची 2 भाई सामने खड़ा है, उसको बुलाया। तो मैं जाने लगी, तो कहा तुम नहीं जाओ, तुम इधर खड़ी रहो, सुनो क्या पूछता है। एक ने पूछा, तो बाबा मुझे बाबा की याद नहीं आती है, क्या करूं, योग नहीं लगता है। बाबा ने कहा ये फिर से बोलो, तुम क्या बोला, किसको बोल रहे हो? तो पहले शब्द बाबा, बाबा को तुम बोलता है, बाबा मुझे याद नहीं आता है। अभी याद है कि नहीं? नहीं तो किसको बोल रहे हो? वो तो याद है ना, बाबा को बोलता हूँ, और बाबा को क्या याद करेंगे?
यही याद है ना। तो हंसने लगा। देखा बच्ची, 1 सेकंड में बाबा की याद दिलाई इसको। कितना मुश्किल समझते हैं। फिर बोलता भी बाबा को है, क्या बोलता है, बाबा की याद दे जाती। 1 सेकंड में देखा कैसे उसको याद आ गई। दूसरे ने कहा, बाबा मैं रात को 2 बजे नहीं उठ सकता हूँ। तो बाबा बोला, तुमको कौन बोला है 2 बजे उठो? तो कहा, बाबा आप ही तो बोला है ना वाणी में 2 बजे उठ के याद करो। तो कहा, तुम्हारा नाम लिया क्या सभा में? हम तुम्हारे नाम से बोला क्या? मैं तो अपना अनुभव सुनाया, मैं 2 बजे उठ के याद में रहता हूँ। तो तुमको इतनी शक्ति है तो उठो, नहीं तो सो जाओ। ये तो हमको अपना अनुभव सुनाना था। तुम्हारा नाम ही नहीं लिया, तुम क्यों अपना समझाए? तो तुमको इतनी पावर होवे तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। 5 से बाहर नहीं। वो योगी 4 बजे उठते हैं। अच्छा चलो तुमको 5 बजे उठे तो भोगी बन जाएंगे, योगी नहीं भोगी हो जाएंगे। तो अभी बताओ क्या करोगे? मैं तो आपको बोला ही नहीं है। अच्छा मैं समझा। अभी कोशिश करेंगे 3 बजे 4 बजे, नहीं तो भोगी बन जाएंगे। उसी टाइम अपन को बोलना, मैं भोगी हूँ, योगी हूँ। समझा नहीं? अच्छा दूसरा, तो बाबा निंद्रा जीत कैसे बनाया? आपको भी ये होगा ना, निंद्रा जीत बनने के पुरुषार्थ में। तो अखंड पाठ रखाया, पहरा भी दिया। रात को 1-1 घंटा अखंड पाठ में बैठे, मना अखंड योग। तो मैं 1 घंटा बैठ न सके, झुटका। तो मेरा 1 घंटा वेस्ट गया। तो मैं 4 बजे बाबा के पास गई, पूरा हुआ ना पहला बैरा। बाबा ने कहा, आओ बच्ची क्या बात है? मैंने कहा, बाबा आज तो मुझे बहुत झुटका और गुटका, 1 घंटा झुटका और गुटका आ गया। मेरे को बहुत अरमान हो गया है, मेरी कमाई नहीं हुई और मैं तो बैठी योग में, मुझे नींद आने लगी, बाबा की याद नहीं। 1 घंटे में 1 सेकंड भी नींद नहीं आई, मेरी कमाई बर्बाद हो गई। अभी मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, बच्ची देखो, द्वापर से लेकर कलयुग तक ये कुंभकर्ण जो है ना, तो तुमको अपनी गोद में सुलाया दिया। अभी तुम आती है प्रभु के गोद में, तो वो इतने में थोड़ी छोड़ेंगे। तुम जब याद करेगी शिव बाबा के गोद में आने लिए, वो फौरन खींच के अपनी गोद में ले जाएंगे। तो ये तुम याद करो। तो ये मुझे अपनी गोद में ले जाते हैं, तुम फिर बाबा की याद में रहो। मैंने कहा, मैं बहुत याद किया बाबा, 1 सेकंड भी मुझे योग नहीं लगा। तो कहा, देखो बच्ची, अभी उसी घड़ी नींद आवे तो तुम नीचे जा करके नींद नहीं करना, भले उधर ही बैठ के झुटका खाओ, गुटका खाओ, परंतु नींद नहीं करना। ऐसे ही बैठ जाना। बैठ जाएंगी साक्षी होके, आत्मा स्वरूप होके, वो रावण भाग जाएगा तुमको छोड़ के, फिर दूसरे के पास जाएगा। तो तुम नींद नहीं करना। एक बात ये समझो, नीचे नहीं जाना नींद करने, कितना भी तुमको आवे। बस ये शिक्षा लेकर के दूसरे दिन रोज हमारा टर्न बाबा रखा, 10 से 12 बजे नींद करना, 12 से 2 बजे योग करना। तो दूसरे दिन नींद करें तो भी ना आवे। ऐसा बाबा का विचित्र पावरफुल हमको वरदान दे दिया। पूरा पैरा करके योग का टर्न करके अपने आराम के लिए जाऊं ऊपर और नींद ना आवे। सारी रात नींद नहीं, प्रैक्टिस हो गई।
तो एक दिन मम्मा ने बुला के बोला, अगर सारी रात तुम नींद न करेंगी तो सारा दिन तुमको तकलीफ होगा, इसके लिए कैसे भी तुम नींद करो। नींद करूं मेरे हाथ में नहीं, क्या करूं। फिर बाबा के पास गई, बाबा ने कहा बच्ची ये तो उसको भगाया ना कुंभकर्ण को, वो ऐसा भागा जो दूसरे के पास गया, तुम्हारे पास आता ही नहीं है। ऐसे कोई भी स्वयं संकल्प करो तो वो जरूर होता है, ये पक्का करो। तो निंद्रा जीत बाबा ऐसे बताया। तो आप भी ऐसा स्ट्रांग संकल्प करो तो जरूर वो भाग जाएगा, समझा। और ये बताया ना इंग्लिश का, तो बाबा तो हमको बेंगलोर में भेजा, सिर्फ 5 रुपया हाथ में दिया, टिकट दिया। मेरे को मालूम नहीं तो कैसे ट्रैवल करना, तो बताया कूली को बोलना इसमें रखो, इसमें उधर लेके जाओ। ऐसा किया। फिर मैं जब आई तो लोग की बहन के घर में, और फिर भी जिन्होंने ज्ञान सुना उन्होंने बोला तो कोई अलग मकान लियो तो हम योग करूँ, वाणी सुनो। ठीक है, वो छोटा सा मकान मिला। बस एक पाँव रखते ही समस्याएं चालू हुई। अभी तक 40 बरस हो चुका है। माना बाबा बोला है तो समस्याओं से मजबूती आती है, फाउंडेशन मजबूत होता है। तो भाषा की डिफिकल्टी, हर बात की डिफिकल्टी, भाषा कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश में कुछ मैं जो बोलूं वो न समझे, वो जो बोले मैं न समझे, बीच में फैसला कौन करे। तो बाबा जब हमको छुट्टी दिया, मैंने कहा बाबा मैं अकेली कैसे जाऊं। तो कहा तुम अकेली कैसे हो, मैं तेरे साथ हूं नहीं, अकेली कहाँ हूँ। तुम अपनी ड्यूटी बजाना मेरे को याद करने की, मैं अपनी ड्यूटी बजाएंगा सेवा करने की, तो तुम अकेली कैसे है, कंबाइंड हो ना। ऐसा ये वरदान मेरे बुद्धि में भर गया। बार बार कहीं डिफिकल्टीज आई, वो तो सुनाएंगे तो और भी 40 बरस चाहिए, तो सुनाना ही नहीं। तो आप इशारे से समझ जाओ, हर प्रकार की डिफिकल्टी। तो मैं हर प्रकार से बाबा को याद करे, बाबा ये तो आपकी ड्यूटी है ना, मेरी ड्यूटी जो है मैं तो बजा रही हूँ, सारी रात बैठ गई हूँ, बाबा बाबा कर रही हूँ ना, अब आप आओ ना अपनी ड्यूटी बजाओ। तो एक दिन वो भाई आया, बोर्ड लगा पड़ा था छोटा, जैसे डॉक्टर्स का लगा पड़ा है ऐसे। तो आकर के अंदर आया, कहा आई वांट पीस ऑफ माइंड। मैंने कहा वांट क्या, पीस क्या, मैं तो समझ पीस ऑफ माइंड वाला क्या बोल रहा है। ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं पूछूं भाई ये क्या बोलता है। तो मैं ऐसे ऐसे कहा बैठो बैठो, सिट डाउन भी नहीं आवे हमको बोलना, जो सिट डाउन बोल, ऐसे ऐसे किया, बेचारा बैठ गया। तो मैं ऐसा योग में बैठ गई, इसको दृष्टि देने लगी, तो बाबा को बोलने लगी, बाबा हमें तो अभी तो आपकी ड्यूटी है ना, हमारी ड्यूटी पूरी हुई, सारी रात याद गया, अभी आप आओ सेवा करो, आपका काम है। तो आ गया, माना हमको टचिंग पावर दिया। तो मैं क्या पूछा, हुआ जो ये मुझे मालूम नहीं था है कि बाबा जो टचिंग दिया, हुआ जो वो अपना नाम सुनाया। तो फिर मैंने पूछा, तो हु से दैट आई एम बॉडी, हु से, टेल मी, नो आई से। अरे भाई आई माना क्या, हु इज आई, हु से। तो ऐसे बोलने लगा, always you say this is my body, this is my hands, this is my mind, this is my intellect. My means you are separate, body separate. Then tell me who say. I don't know. ऐसा you tell me. Yes,
I tell you. Always you say, this is my body. Today I have pain in my body. Who say? Body tell? No. You say. Who are you? You are soul. What is soul? Soul is light. And here, live here. And soul's father, tell me, who is? Just now you listen. This is your body and your bodily father separate. Body. And you are soul. Soul's father who? Tell me. बेचारा मूंझ गया वो बोला I don't know. वो डोंट नो इंग्लिश बड़ा पढ़ा हुआ। तरुण आया ना हमारे पास बेंगलुरु में, उसको हम लेसन दिया ना, तो वो बताया गॉड इज इनकॉर्पोरल एंड ही लिव इन द इनकॉर्पोरल वर्ल्ड। यू नो गॉड इज इनकॉर्पोरल। आई डोंट नो। डिक्शनरी लेके और हमको आके दिखलाया, देखो मैं खास डिक्शनरी लेके आया, इसमें इनकॉर्पोरल शब्द ही देखिए। और तुम कितना पढ़ी हो, मेरे से पूछता है। मैंने कहा मुझे बाबा पढ़ाया है वही पढ़ी हूँ, बाकी A.A. B.A. को नहीं पढ़ी हूँ, बाबा जो पढ़ा है वही पढ़ी हूँ। तो ये बेचारा भूल गया, आखिर इसको ले सब दिया। फिर हम बोला यू कम टुमारो, दूसरा लेसन, दूसरा ये आत्मा का, फिर परमात्मा का। तो बैठ गया दूसरा लेसन सुनने। मैंने कहा बाबा मुझे इंग्लिश में थोड़ी आएगा दूसरा लेसन, ये आप जो बोला वो ही बोला। अभी हमको जो आपकी सेवा है ना, आओ ना, आप अपनी ड्यूटी बजाओ ना, मैं याद करे। फिर बाबा टचिंग दिया, तो दूसरा लेसन कैसे दो। वेयर इज गॉड, हु इज गॉड, एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। मैंने कहा इफ गॉड इज एवरीवेयर देन गॉड इज हियर इनसाइड यू, देन टेल मी हु आर यू, व्हाई यू वांट पीस ऑफ माइंड। गॉड इज पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लेसफुल, देन कैन यू से यू आर नॉट पीसफुल? So why you want peace of mind? You have no peace, and you told me now that God is here. Everywhere means God is here. Then you are God. Then why you remember God, Father? ऐसे करने लगा। No, you tell me. मैंने कहा देखो God is incorporeal. God has no body. And God is just like a star. God is a light room. And He lived a lighthouse, that is incorporeal world. Infinite divine light. God lived there. And you are soul, you also live there above the sky. That means He lighthouse. You live there with God, Father. Now you remember that God is separate, I am separate, body is separate. And I always live with God, Father. Understand? You know? इतना खुश हो गया बेचारा, जैसे उसको भगवान मिल गया ये परिचय देने से। तो मैं तो अपने अनुभव से सुना है ना, तो जरूर उसको इफेक्ट होगा। अच्छा, बाकी तीसरा लेसन टुमारो यू विल कम। टुमारो बेचारा आया, ऐसे बैठ गया लेसन सुनने के लिए। मैंने कहा बाबा ये थर्ड लेसन मेरे को इंग्लिश में कैसा, मैं थोड़ी पढ़ी हूँ। हाँ, अभी भी आपको आना है, जैसे बाबा को बुला रही हूँ।
इसको योग करा रही थी, अंदर में ऐसा बाबा को बोल रही थी। योग कराते कराते फिर पूछा, टू लेसन यू हैव रिमेम्बर, कैन यू टेल मी व्हाट इज टू लेसन, टेल मी। कुछ कुछ सुनाया। फिर थर्ड लेसन, that if you going your house, then first you have know where is my house, that you are soul, soul is light, then you tell me light you are soul and soul house, who is the house, where, tell me. I don't know, Kajara. Just you live your house body, means corporeal world, that is corporeal world. But you are incorporeal, then your house also in corporeal world. No corporeal. Now you always, whenever you are in corporeal world, your house, and forget this corporeal world. Understand? Yes, understand. 3 लेसन पूरा हुआ। तो डेली आया, बहुत अच्छा। मैं इंग्लिश में कुछ कुछ शब्दों से वाणी सुनाऊं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। रोज थोड़ी बाबा हमको वाणी सुनाएगा, सुनाओ। अभी पूरा बेचारा फैमिली सेट सरेंडर हो गया। उसकी वाइफ भी इंग्लिश बात करे, बच्चा भी इंग्लिश में। तो बाबा देखा ये कन्नड़ा नहीं समझ सकती है, तेलुगु तमिल कन्नड़ा। तो आखिर में क्या सीखी? इंग्लिश। दूसरा वंडर, बाबा अपने सूक्ष्म प्रेरणाओं से सेवा किया और वरदान दिया, जाने टाइम तो मैं तेरे साथ ही चलता हूँ, मैं सेवा करूंगा। कर दिया, अभी कर रहा है। कैसे कर रहा है कि मैं क्लास करा रही थी, क्लास कराने बाद योग में बैठी तो मुझे शिवलिंग दिखलाया, और शिवलिंग के अंदर हम बैठी है। ये शरीर अलग, वो अलग, सूक्ष्म वतन का। तो उधर बैठ के और रोज 3 दिन समझो ऐसा देखा। आखिर में बाबा से पूछा, बाबा ये मैं क्यों देख रही हूँ, क्या इसका रहस्य है? बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में सभी शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिवलिंग का परिचय नहीं है, यही भगवान का फॉर्म है। और भगवान तो परमात्मा तो लाइट रूप है, ये तो लाइट नहीं है, लेकिन इसका ये आकार है। तो इसी का, क्योंकि वो इन आंखों से नहीं देख सकते है ना, तो ये ऐसा उनको समझाना है। इधर ही बनाओ। मैंने कहा इधर बनाऊं, ये कैसा करूं, क्या करूं? तो मूंझने की बात नहीं, तो मैं दादी से पूछने आई। दादी तब दिल्ली में थी, तो उधर गुलजार बहन को संदेश दिया, वो संदेश आया, हाँ बनाओ, इधर बहुत सेवा होगी। फिर एक सैंपल बनाया उसी इंजीनियर। फिर जब दादी आई दूसरा बारी, रमेश भाई आया, उनको दिखलाया, बहुत अच्छा पसंद आया। फिर ऐसा बनाया। कितना ऊंचे, जितना ऊंचे हो परमात्मा, कितना ऊंचा है, ऊंचा ऐसे माप में नहीं, परमात्मा सर्वशक्तिवान, ऊंचे से ऊंचा है ना, तो इतना बनाओ। माना 45 क्या बोलेंगे इंच ना, हाँ इंच, हाँ 45।
इतना ऊंचे। मैंने कहा भले बनाओ। ऐसा करके बनाते गए सभी बाबा के याद में। शिवलिंग बनता है, कम शिवरात्रि पर शुरू किया तो बहुत समझो सभी की शिव की लगन। फिर वो बना तो मेरे को ये टच हुआ, ये जो खाल अंदर है समझो चित्र से दो, इसलिए खाल को क्या बनाना चाहिए अंदर, तो क्यों नहीं स्पिरिचुअल म्यूजियम बनाए, क्या बनाए। वही बाबा फिर से सुनाया तो 3 लोक बनाओ, ऊपर इनकॉर्पोरल वर्ल्ड, बीच में सब्टल वर्ल्ड, नीचे हेवन, 3 दुनियाएं। वहां लाउड उसमें ही बाबा दिखाया तो बाबा के आकार में सूक्ष्म वतनवासी, उसमें ये क्या आवाज भरना जो बाबा, हाँ लाइट एंड साउंड, ऐसा बना लो जो बाबा बच्चों को बुलाता है, आओ बच्चे करके। बच्चे जवाब देता है कितना भोले है भगवान, हम कितना भी पाप करें फिर भी आप बुलाते हो, वो रिकॉर्ड बजता दोनों। तो ऐसा बनाया वंडर। तो ये देखो बाबा को जो सेवा करानी थी, वो बाबा को जो ये प्लान देना था, तो उसी टाइम में वो हमको एक्टर्स मिला बनाने वाला, मॉडल्स बनाने का, ये सारा म्यूजियम बनाने का, सहज और फाउंटेन। तो फिर वो जब बन गया फिर बाबा दिखलावे तो क्यों, ये शिवलिंग का तो सबको परिचय है, भागीरथ को कोई नहीं पहचानते हैं ब्रह्मा को, भाग्यशाली रथ जिसमें शिव बाबा है, अभी उसको पहले तो प्रत्यक्ष करना। कैसे करूं, कैसे एकांत में सोचा, फिर प्लान दिखाया तो पहाड़ी पर वो माउंट में आया है, पहले इधर पहाड़ी बनाओ, पहाड़ी पर इंडिया में आया है, इंडिया का नक्शा जिसमें सभी सेंटर्स का निशान, कलर है सभी, राजस्थान में आया है ना इधर। तो वहाँ बाबा ब्रह्मा को बिठाया, ऊपर शिव बाबा को और नीचे ज्ञान गंगाएं। तो ऊपर से ज्ञानामृत आता है शिव से, पानी ऐसा डाला उन्होंने, नरा पानी का सब। वो जब आया तो ब्रह्मा से फिर ज्ञान गंगाओं से सारे विश्व में। जब ही वो पानी आ गया तो जैसे कि विश्व में या परिचय जाता है, विश्व में नॉलेज जाती है, तो फाउंटेन का वो विश्व हो गया। उसमें भी साउंड एंड ये लाइट एंड साउंड, उसमें अलग। लोग तो इतना देखने आए जैसे मेला लग जाता, सैटरडे संडे जाती, बाकी दिन भी होता था। फिर होता रहा सर्विस, इतना मुझे नॉलेज अंदर में ही आती रही। ये वृद्धि करने का साधन बाबा बताया, सर्विस कैसे वृद्धि हो। हम जाऊं कोई को बुलाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली बड़े VIP डॉक्टर से और जो संस्थाएं का है, ये सन्यासी साधु सब आने लगे, और वो दूसरों को लेके आते, वो सेवा बढ़ती गई। तो ये सभी को निश्चय हो गया, ये बाबा करण करावन हाथ खुद ही कैसे सेवा करा रहे, समझा। अभी ये यहाँ तक चल रहा है, आगे बाबा के ऊपर है। भी जो टीवी वाला बड़ा लीडर वो आप ही आता है, और फोटो फिल्म निकालने वाले बिगर निमंत्रण आते रहते। सेवा तो बाबा कराते हैं, युक्ति देता है, युक्ति निमित्त हम करते हैं, बाकी सेवा बाबा कराता है, समझा ना। ये बाबा का चरित्र है, बाबा का वंडर सुना है।
सुनाना तो बहुत है, हम बोला ना 40 बरस सुनाते रहेंगे। टाइम देखना पड़ता है ना, 15 मिनट। ये कहते हैं हो गया है 10 मिनट, है ना? ठीक है, ओम की धुनी सुनाएंगे। शुरू शुरू में जब बाबा के पास हम गए तो बाबा अपने काका मूलचंद के, जो दादी ने सुना है ना, छोटे घर में सत्संग करता था हफ्ते में एक बार। तो हम जब गई तो बाबा ओम की धुनी कर रहे थे। उसका मना इतना ओम आत्मा स्वरूप होके, और ऐसा मीठा साज जो हम सुनते सुनते ध्यान में चली जाती थी। बाबा को नहीं देख सकती थी। बाबा कृष्ण छोटा बताया ना, कृष्ण का भी हमको मिला था वरदान। तो बाबा की ओम की धुनी ये थी, बहुत मीठे। हमको ऐसा नहीं आएंगे, मतलब जैसा आती है सुना दिया, ऐसे बोलते हैं।